बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th के फिजिक्स के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और इससे पहले 9th की फिजिक्स 10 और 9th और 10th के इंग्लिश और बायोलॉजी के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं तनवीर अहमद स्पीक चैनल पे। इसलिए आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें जिसमें हमने यूनिट थ्री के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर्स का पार्ट 1 रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया गया है और पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 2 में आपको यानी कि यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर्स के पार्ट 2 में कैपेसिटर्स एंड जो कैपेसिटेंस है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट जो इन्होंने अभी ज्वाइन किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक और शेयर जो है ना वो ये एल्गोरिथम को यूट्यूब को ये चीज़ फराहम करता है कि आप इसको वॉच कर रहे हैं और वो इसको रिकमेंड करता है और लोगों की तरफ जो लेक्चर रिसर्च कर रहे होते हैं। इसलिए काइंडली जो वॉच कर रहा है इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और इस किस्म के लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल पे आके इनको वॉच करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके, मेरा भी वॉच टाइम पूरा हो सके और मैं इस किस्म के रिकॉर्ड करके लेक्चर फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे अपलोड करता रहूँ आप लोगों के लिए। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो भी डिटरमाइन किया हुआ है निसाब, उसके तमाम के तमाम लेक्चर इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं और मास्टर लेवल तक होंगे। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें मैं गो थ्रू कर रहा हूँ और लेके स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो आप सिर्फ मैट्रिक ही नहीं, आने वाले दिनों में और भी चीज़ों से यहाँ पे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर हैं, लिहाजा मेरी आपसे यही गुजारिश है, मेरी आपसे यही डिमांड है, लाजमी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर करें ताकि बारी बरकम जो आप फीस अदा कर रहे होते हैं अपनी अकेडमी से, उससे आप छुटकारा हासिल कर सकें और वो पैसे आप अपने बहन भाइयों की फलाह बहबूद के लिए खर्च कर सकें। सो सेकंड पार्ट है यूनिट 30 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जिसमें कैपेसिटर्स एंड जो है ना कैपेसिटेंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूनिट जो है ना 13 है, इसके अवाइल में चार्जेस को स्टोर करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कैपेसिटर का नाम देते हैं। ये दो पैरेलल पतली दहाती प्लेटों पर मुश्तमिल होता है जिनका दरमियानी फासला बहुत कम होता है, जैसा कि शक्ल 13.13 में दिखाया गया है और वो हम नीचे हम देखेंगे इसकी शक्ल को। तो इसमें क्या होगा कि इन प्लेटों के दरमियान किसी इंसुलेटर की शीट या हवा होती है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक का नाम देते हैं और वो कौन सा है, यस 30.13 ए और बी दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं। सो अगर कैपेसिटर को बी यानी कि वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो बैटरी बी से क्यू चार्ज को प्लेट ए पर मुंतकिल कर देती है। ये आपकी शक्लें आपके सामने हैं यहाँ पे और इन्हीं को एक्सप्लेन किया जा रहा है जो यहाँ पे ए और बी में आपको दिखाया गया है। इस तरह से प्लेट ए पर क्यू चार्ज और प्लेट बी पर माइनस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। चार्जेस बाहमी कशिश की वजह से प्लेट के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, बहुत अरसा तक उसमें स्टोर रहते हैं और कैपेसिटर्स की आपकी जो प्लेट्स पर स्टोर शुदा चार्ज क्यू उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर होता है, यानी कि क्यू और जो है ना प्रोपोर्शनल आपका अब इज इक्वल टू होता है बी होगा और क्यू इज इक्वल टू सी बी होगा। 13.8 जो है ना आपके सामने ये मसावात यहाँ पे आके इक्वेशन बनती है। यहाँ पे जो सी है वो आपका कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनली है और इसको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहते हैं। इसकी तारीफ हम यूं भी कर सकते हैं, कैसी तारीफ हम यूं भी कर सकते हैं, किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत को कैपेसिटेंस का नाम दिया जाता है। सो किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और चार्ज और इलेक्टर की जो पोटेंशियल होती है उसकी निस्बत के लिए C इज इक्वल टू क्यू ओवर वाई बी यानी कि वेलोसिटी के साथ इनको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं और कैपेसिटेंस के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को हम F कहते हैं, यानी कि एफ का नाम दिया जा सकता है जिसकी हम फोर्स जिसको हम यूं भी तारीफ कर सकते हैं। अगर किसी कैपेसिटर के प्लेट को एक कॉलम चार्ज देने पर उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो उसकी कैपेसिटेंस 1 फ्रेड तस्वर की जाती है। फ्रेड एक बड़ा यूनिट है, आमतौर पर हम उसके छोटे यूनिट माइक्रो फ्रेड, नेटो फ्रेड और
पिकोफरेड इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी कि आपका ये माइक्रोफरेड है, ये आपका नैनोफरेड है और ये आपका पिकोफरेड है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। यही फार्मूला हम आगे एग्जाम्पल में अप्लाई करके आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 13.2 मिसाल यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे आपने किसी कैपेसिटर की प्लेट का स्टोर पर चार्ज होने वाली जो मिकदार है वो आपने मालूम करनी है, वैल्यूज आपको दी गई हैं और सोल्यूशन आपका ये है। फार्मूला आपने Q इज इक्वल टू सी बी यहाँ पे पुट करके आप वैल्यूज को और इसमें अप्लाई करके फार्मूला को, ये आपका 5mc, यानी कि क्योंकि कैपेसिटर जो आपका पैरेलल प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है इसलिए हर प्लेट पर जो चार्ज की मकदार है यानी कि NC जो होगी 5 NC होगी, यानी कि आपका न्यूटन चार्ज आपके यहाँ पे जो कैपेसिटी की मकदार है यहाँ पे आपके सामने जो आपका आंसर निकलता है। तो यहाँ पे बात ये रखना जरूरी है कि आपने फार्मूला को लर्न करना है, मेमोराइज करना है, ताकि इस किस्म की जो इक्वेशंस आपके सामने आए तो उनको वैल्यूज को आपने पुट करके फार्मूला को अप्लाई करके यहाँ पे चीजें सॉर्ट आउट करनी होती हैं। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होगा, कम्बिनेशन कैपेसिटर को जोड़ने के तरीके जो होते हैं, कैपेसिटर्स को मुख्तलिफ कैपेसिटेंसी के बनाए जाते हैं, ताहम इनको सीरीज या पैरेलल तरीके से जोड़कर भी मतलूबा कैपेसिटेंसी हासिल की जा सकती है। कैपेसिटर को दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है। नंबर 1 कैपेसिटर इन पैरेलल, यानी कि कैपेसिटर को जोड़ने का पैरेलल तरीका जो होगा उसमें क्या होगा कि इस तरह कैपेसिटर्स की तमाम जो बाएं प्लेट्स को प्लेट्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जब दाएं प्लेट्स को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि शक्ल 13.14 में है, इस जोड़ की मंदरजैल खसूसियात पाई जाती हैं और वो इस तरह हम इसको जोड़ते हैं। 13.14 में जो कैपेसिटर है इसमें क्या होगा, नंबर 1 में हर प्लेट पर चार्ज की मकदार मुख्तलिफ होगी क्योंकि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी मुख्तलिफ होती है। नंबर 2 पे जैसा कि मसबा से ज़ाहिर है, नंबर 2 पे आपका जो हर प्लेट पर चार्ज की मकदार मुख्तलिफ होगी क्योंकि हर कैपेसिटी की मुंतखब होती है। नंबर 1 पे आपका हर पैरेलल जो तरीका है उससे जुड़े हुए कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ दिया जाए तो हर कैपेसिटर की प्लेट साइज के दरमियान पोटेंशियल जो डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज बी के बराबर होगा, इसलिए जो आपकी वी आई है इज इक्वल टू V2 V3 और इज इक्वल टू V के बराबर, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने शो कर रही होंगी। नंबर 3 पे आपका जो है वो आपका जो बैटरी का कुल मुहैया करदा चार्ज जो है Q हर कैपेसिटर पर मौजूद चार्ज के मजमूआ के बराबर होगा, यानी कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इन सबब को आप इकट्ठा कर लेंगे, इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें ज़ाहिर होंगी, यानी कि Q ओवर V C1 C2 C3। या अगर हम कैपेसिटर के पैरेलल जोड़ को सर्किट में इस तरह मसावी कैपेसिटर्स के साथ तब्दील कर सकते हैं जिसके मसावी कैपेसिटेंसी जो है C होगी और C को हम इस मसवा से ज़ाहिर करते हैं C इज इक्वल टू C1 C2 C3। तो इस तरह भी इन तमाम चीज़ों को पैरेलल स्टेज में बनाकर इन कैपेसिटेंसेस को आप इनसे मदद फराहम कर सकते हैं। मिसाल यहाँ पे आ गई है, इसको आगे मजीद इन द केस ऑफ n कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर की तादाद n होगी, लिहाजा इसमें क्या होगा कि पैरेलल तरीके से इसको जब जोड़ा जाएगा तो उसकी मसावी कैपेसिटेंसी 10 होगी, यानी कि इस तरह ये होगी C1 C2 प्लस 3, तो 13.9 जो है ना यहाँ पे आपकी ये चीज़ आपको प्रोड्यूस करती है। और अगर n कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ते हैं उसकी मसावी कैपेसिटेंसी आपके सामने शो हुई है 13.3 है। और ये आपका फार्मूला यहाँ पे बनता है और फार्मूला बनता है आपका कैपेसिटर्स को जोड़ने के पैरेलल तरीके के मुताबिक। एग्जांपल यहाँ पे आ गई है, वैल्यूज उसने दी गई है, ये आपको कंडीशंस है और आपने फार्मूला अप्लाई करना है यही वाला और वैल्यूज को पुट करना है। तो आपके ए बी एंड सी तीनों की तीनों जो यहाँ पे कंडीशंस लगाई गई हैं यहाँ पे सॉर्ट आउट करके आपको सामने यहाँ पे दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके आप मेमोराइज कर सकते हैं। इसके साथ कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स के जोड़ने का जो सही सीरीज तरीका है, इस तरीका में एक कैपेसिटर की दाएं प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की बाएं प्लेट से जोड़ा जाता है जैसा कि शक्ल 13.15 में बताया गया है। तो इस जोड़ की मंदरजा झैल खसूसियात हैं। नंबर 1, आप किसी जो है ना जोड़ को किसी बैटरी से अगर जोड़ दिया जाए तो हर कैपेसिटर चार्ज की मकदार एक जैसी होगी। बैटरी जो कैपेसिटर है C1 की बाएं प्लेट को चार्ज Q1 पर मुहैया करती है। इंडक्शन की वजह से इस कैपेसिटर की दाएं प्लेट पर चार्ज Q जबकि कैपेसिटर C1 की बाएं प्लेट पर चार्ज Q पैदा हो जाता है। इसके नतीजे में हर कैपेसिटर पर चार्ज Q आ जाता है, यानी कि Q इज इक्वल टू आपका Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड Q3 आपके सामने होगा। तो ये आपके सामने इक्वेशन में यहाँ पे बनाई जा रही है। नंबर 2 पे आपके हर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंशिएशन है
कैपेसिटेंस की मुख्तलिफ कीमतों की वजह से आपका मुख्तलिफ होगा। नंबर 3 में आपकी हर कैपेसिटर की प्लेटों के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस की मुख्तलिफ कीमतों की वजह से होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया। V इज इक्वल टू V1 V2 एंड V3 है, और V इज इक्वल टू अगर यहाँ पे हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 आपके सामने आएगा, या आपका जो है ना V इज इक्वल टू ये आपके सामने मसवाद यहाँ पे बन रही है। चनाचे आपका नंबर 4 आपका हम सीरीज से तरीके से जोड़ेंगे कैपेसिटेंस को एक मसावी कैपेसिटेंस में C से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए जो आपकी C है इज इक्वल टू 1C2 3 13.10 ये आपके सामने मसवाद यहाँ पे आपको मिलेगी, आपकी बनाई जाएगी। तो कैपेसिटर को जोड़ने का जो सीरीज तरीका है इस तरह आपको जोड़ा जाता है। यहाँ पे आगे 13.4 में आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं इन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसी के अगेंस्ट, और इन्हीं कैपेसिटेंस के कैपेसिटेंसी के अगेंस्ट कंडीशंस हैं A B C। इसी फार्मूले के 1 इज इक्वल टू C अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज को ये जो गिवन है वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका जो जवाब होगा, आपका जो आंसर होगा वो आपके सामने दिया जाएगा, आपके सामने सॉर्ट आउट हो जाएगा, सामने निकल आ जाएगा। तो इस तरह बी सी और जो भी यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई सी उनको यहाँ पे आपके सामने स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आपको वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अप्लाई करने के बाद उसकी एप्लीकेशंस के बाद आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये बात रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो फार्मूला यहाँ पे बने हैं किसके अगेंस्ट आपने जो फार्मूला यहाँ पे तरतीब किया है कैपेसिटर्स को जोड़ने का जो सीरीज तरीका है, और वो फार्मूला जो C इज इक्वल टू 1C1 C2 C3 प्लस ये जो सीरीज आपको बनाई है और मुख्तलिफ वैल्यूज को पुट करके आपका सामने उसका आंसर दिया है उसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। इन किस्म की अगर कैपेसिटर के सीरीज आपने मालूम कर लिया तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स मुख्तलिफ अकसाम के जो कैपेसिटर्स होते हैं उसको आम तौर पर यानी कि पैरेलल कैपेसिटर्स आलात में इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर मकदार में चार्जेस को स्टोर करने के लिए इनका साइज़ बड़ा होना चाहिए और जो कि ये मुनासिब नहीं है। पैरेलल प्लेटलेस कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है, ये एक लचकदार मटीरियल पर मुश्तमिल होता है जिसको लपेट कर सिलेंडर की शक्ल दी जा सकती है। इस तरीके से हम हर प्लेट का एरिया बढ़ा सकते हैं और इस तरह कैपेसिटर को बहुत कम जगह घेरता है। बाज़ कैपेसिटर में चार्ज केमिकल रिएक्शन के जरिए स्टोर किया जाता है। इन कैपेसिटर्स को इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर्स अपनी साख्त और उनमें इस्तेमाल होने वाले डाई इलेक्ट्रिक लिहाज से कई अकसाम में तकसीम किए जाते हैं, और इस तरह जो है जो पेपर है कैपेसिटर फिक्सड कैपेसिटर आपकी कैपेसिटर की मिसाल है, जैसा कि शक्ल जो आपकी है 13.16 में आपको ये दिखाया गया है। इसमें क्या होगा कि आप इसकी साख्त सिलेंडर में होती है, आमतौर पर ऑयल या ग्रीस शुदा पेपर या प्लास्टिक की शीट को एल्युमिनियम के दो फॉइल के दरमियान बतौर डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें बहुत मजबूती से सिलेंडर की शक्ल में हम लपेट कर प्लास्टिक के खोल में डाल सकते हैं। तो इस तरह जो आपका फिक्सड कैपेसिटर की मिसाल एक और मिका है, यानी कि एरक कैपेसिटर है, धात की दो प्लेटों के दरमियान बतौर डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करके हम अब्रक कैपेसिटर बना सकते हैं, जैसा कि शक्ल 13.17। चूंकि अब्रक बहुत नाजुक होता है ये वाला तो इसमें जो प्लास्टिक या किसी इंसुलेटर के खोल में बंद कर दिया जाता है। तमाम चीज़ों को कनेक्शन के लिए प्लेटों से जुड़ी हुई तारें खोल से बाहर निकाल दी जाती हैं, जैसा कि शक्ल 13.17 में। अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना मकसूद हो तो बहुत सी प्लेटों को डाई इलेक्ट्रिक की तय में यके बाद दीगरे आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह ये आप 13.17 जो है आपकी शक्ल में इन तमाम चीज़ों को दिखाया गया है। आगे जो आपका है इन वेरिएबल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि वेरिएबल कैपेसिटर में प्लेटों के आमने सामने वाले एरिया को तब्दील करने का जो इंतजाम होता है, शक्ल 13.8 में ये कैपेसिटर आमतौर पर कई कैपेसिटर को मिलाकर बनाया जाता है। ये वाला आपका 13.8 ये वाला आपका बनाया जाता है। तो इस तरह इसमें बतौर हवा डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल होती है। ये प्लेट्स के दो सेट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक सेट साकन होता है जबकि दूसरा सेट घूम सकता है। चूंकि दोनों सेट्स के दरमियान फासला होता है, इसलिए दूसरे सेट की प्लेट्स पहले सेट्स की प्लेट से छुए बगैर घूमती है। दोनों सेट्स का मुश्तरक एरिया एक दूसरे के सामने आमने सामने होता है, जिससे इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी मालूम की जाती है। चनाचे घूमने वाली प्लेट्स को साकन प्लेटलेट्स के दरमियान जगह के अंदर या बाहर घुमाकर कैपेसिटेंस को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ऐसा कैपेसिटर आमतौर पर रेडियो में ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल
किया जाता है। इसके साथ साथ निस्बतन कम वोल्टेज पर जो आपको ज़्यादा मकदार को स्टोरेज करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो कैपेसिटर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनमें उनको शक्ल 13.19 में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये धाती फॉइल पर मुश्तमिल होता है जो इलेक्ट्रोलाइट से मिली होती है। इलेक्ट्रोलाइट एक सोल्यूशन होता है और इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आयंस की वजह से करंट बहता है, ये फॉइल और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान वोल्टेज मुहैया करता है। आपको वोल्टेज मुहैया करता है। तो फॉइल पर एक पतली सी धाती ऑक्साइड की तह बन जाती है। ये धाती इलेक्ट्रिक का काम करती है और ये जो काम सर अंजाम देती है। डाई इलेक्ट्रिक की ये तय बारीक होने की वजह से कैपेसिटेंस की बड़ी मतलूबा कीमत उसमें हासिल की जाती है। और इस तरह इन तमाम चीज़ों को शक्ल 30.19 में भी आपने देखा। 20 को आगे डिस्कस किया जाएगा यूजेज ऑफ कैपेसिटर में, तो आगे देखते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ये सा आपका जनाब कैपेसिटर्स के मुख्तलिफ किस्म की जो अकसाम हैं उनको डिफरेंट शेप में जो इस्तेमाल किया जाता है उनके अकॉर्डिंगली ये आपको चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो यूजेज ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होगा कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैपेसिटर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कैपेसिटर्स ट्रांसमीटर रिसीवर और रेडियो में ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटर्स का इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों में भी होता है जैसा कि टेबल फैन, सीलिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन में, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, बहुत सी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें इन कैपेसिटर को इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस इन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होता है जिनको हम बता भी रहे हैं, जो कि कैपेसिटर कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर भी इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटर को ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी और कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स के दरमियान फ़र्क करने के लिए हम यूज़ किया करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कैपेसिटर का जो यूजेस है बहुत यूज़फुल साबित होता है। फॉर एग्जांपल कैपेसिटर को आपका रेजोनेट सर्किट में अगर हम यूज़ करते हैं तो रेडियो की जो आपकी स्पेशल किस्म की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको जब ट्यून किया जाता है तो ऐसे सर्किट को फिल्टर सर्किट का नाम दिया जाता है। मुख्तलिफ आपके पर्पज़ के लिए डिफरेंट टाइप के जो आपके कैपेसिटर यूज़ होते हैं उसमें सेरामिक कैपेसिटर्स बाकी जो तमाम कैपेसिटर से आपके यूज़फुल साबित होते हैं जिसकी वजह से उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी कि उनकी एप्लीकेशन ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा रेंज में की जाती है। तो ये आपका यूजेज आप कैपेसिटर है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि आपका चैप्टर भी है उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होती है आइए देखते हैं। आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि फोटोकॉपी, गाड़ी की सतह को पेंट करना, कालीनों और फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं और उसका जो गिर्द वगैरह को अलग करना इनमें शामिल होता है। ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जिसकी वजह से इन तमाम चीज़ों की आप फिल्टर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एयर क्लीनर होता है इसमें एलर्जी से मुतासर लोगों को तकलीफ कम करने के लिए घरों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। गिरदगुबार से जो आलूदा ज़रात होते हैं जब इब्तदाई फिल्टर से गुजरने के बाद आले की आपकी यूनिट के तौर पर चार्ज की गई जाली से गुजरते हैं तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जैसा कि शक्ल 13.20 में। इसके बाद जब ये ज़रात आले की दूसरे नेगेटिव तौर पर चार्ज किए गए हैं जाली से गुजरते हैं तो इसकी जो कशिश की फोर्स की वजह से ये जाली सतह के साथ चिमट जाती है। तो इस अमल से हवा से गिरदगुबार के ज़रात की काफ़ी मकदार को हम ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर में इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रो पाउडर जो आपका पेंटिंग में इस्तेमाल होता है उसमें क्या होता है आपका जो ऑटोमोबाइल है यानी कि नई गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उनकी बॉडी को स्प्रे करने के लिए हम जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। पहले कार की बॉडी को चार्ज किया जाता है और फिर स्प्रे मशीन की नोज को मुखालिफ चार्ज दिया जाता है जैसा कि शक्ल 13.21 में 22 में यहाँ पे या इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग 30.20 यहाँ पे दिखाया गया है। 13.21 में ये चीज़ें हैं और 30.22 नीचे होगा। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को दिखाया गया है 21 में। तो स्प्रे के जरिए दफा की फोर्स की वजह से एक मुनासिब दार की शक्ल से बनाए होते हैं, यकसा तौर पर कार की बॉडी की सतह के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। पेंट के चार्जेस रात की कशिश की वजह से कार की बॉडी से चिमट जाते हैं जिस तरह एक चार्ज शुदा गवार दीवार के साथ आपका चिमट जाता है। तो इस तरह आप खुश्क होने पर पेंट के ज़रात को मजीद अंदाज में बेहतर यकसा तौर पर बॉडी के साथ जो चिमट जाते हैं उनको आप बना सकते हैं। बड़े पैमाने पर गाड़ियों को पेंट करने का ये इंतहाई मौसर, कारगर और सस्ता तरीन तरीका है जैसा कि आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाया। ये 13.21
कौन है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं आपके साथ। और जिस तरह जो आपको कार को आप स्प्रे कर रहे हैं और पेंट कर रहे हैं, तो 13.22 यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग के इस्तेमाल से इनको आप एप्लीकेशंस करके अपनी चीज़ों को चमका सकते हैं। तो इस तरह इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आपका सम हाजर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कुछ नुकसान भी हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के खतरात भी हैं। उसमें है लाइटनिंग, यानी कि आसमानी बिजली। आसमानी बिजली इसमें क्या होता है कि आसमानी बिजली की वजह बादलों की गर्ज चमक के दौरान इलेक्ट्रिक चार्ज की कसीर मकदार का जमा होना होता है। इसमें गरजते बादल अपने अंदर मौजूद पानी और हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ रगड़ की वजह से चार्ज होते हैं। जब इन बादलों पर चार्ज की मकदार इंतहाई ज़्यादा हो जाती है तो ये ज़मीन पर मौजूद अजसाम पर मुखालिफ चार्ज इंड्यूस करते हैं, यानी कि इंडक्स करने हैं। इस तरह जो बादलों और ज़मीन के दरमियान एक ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। बादलों में मौजूद चार्ज की ज़मीन की तरफ अचानक मुंतकली ज़ोरदार चिंगारी और धमाके का बायस बन जाती है। इसको हम आसमानी बिजली का नाम देते हैं। इस तरह इमारतों को आसमानी बिजली के नुकसान से बचाने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इनका मकसद हवा में मौजूद नेगेटिव चार्ज के लिए एक मुस्तकिल रास्ता फराहम करना होता है, जिससे इनकी कसीर तादाद इमारत की चोटी से ज़मीन में मुंतकिल हो जाती है। इस तरह से आसमानी बिजली के दौरान होने वाली अचानक डिस्चार्जिंग के नतीजे में मुमकिन हादसात को कम किया जा सकता है। तो इस तरह ये आपका जो आसमानी बिजली है उनसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस्तेमाल से आप बच सकते हैं, जो इनके नुकसान हैं। फायर और एक्सप्लोजन, यानी कि आग या धमाका जब हो तो उसमें क्या चीज़ें होंगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मकामात पर आग या धमाकों की एक बड़ी वजह है। आग या धमाके की वजह रगड़ के नतीजे में इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी मकाम पर किसी कसी तादाद में जमा होना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों या कंडक्टर में पेट्रोल डालते वक्त पेट्रोल की पाइप के साथ रगड़ के नतीजे में पैदा होती है। जब हम कार से बाहर निकलते हैं या अपने जिस्म को कोई कपड़ा वगैरह उतारते हैं तो इसके नतीजे में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। अगर स्टैटिक चार्जेस किसी ऐसे एरिया में डिस्चार्ज कर जाएँ जहाँ पर पेट्रोल के बकरात मौजूद हों तो वहाँ आग लग सकती है, जिनके बैकवर्ड ऑफ फायर कैन अकर, वहाँ पे आग लग सकती है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो दो किस्म के होते हैं उसमें क्या होता है कि आप पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं, जबकि आपके मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को कोशिश करते हैं। नंबर 2 पे ऐसा मसर जिसमें किसी चार्जशुदा जिस्म की मौजूदगी के जरिए कंडक्टर को चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। आपकी ये समरी है डियर स्टूडेंट, और ये समरी ये वही की वही चीज़ें हैं जो जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 3 पे आपका ऐसा मसर आपका कॉलम के कानून के मुताबिक चार्जशुदा अजसाम के दरमियान जो कशिश दफा की फोर्स है उसके चार्ज की मकदार के हाथ से ज़रब के जो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है उसको दरमियानी फासले के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। इसको साबित तौर पर हम इस फार्मूला की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के मुराद चार्ज के गिर्द वो जगह है जिसमें ये दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगाता है। नंबर 5 पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुराद वो वर्क है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को महदूद फासले से इस पॉइंट तक ले जाने में अपना फ्राहम करता है। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट आपका वोल्ट होता है। नंबर 6 पे कैपेसिटिव चार्ज को स्टोर करने का एक ऐसा जिसके कैपेसिटेंस से मुराद किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत होती है, इसको हम यूनिट फेरेड का नाम देते हैं। पैरेलल तरीके से जो आप जोड़ते हैं तमाम की तमाम चीज़ें वो आपको ऑलरेडी हम चैप्टर में पढ़ जाते हैं, ये उसका फार्मूला है। अगर हम सीरियस तरीके से जोड़ेंगे तो ये आपका फार्मूला। तो ये आपकी समरी है आपके यूनिट 30 जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने इस्तेमाल देखा, मुख्तलिफ किस्म की उनका रोकथाम के तरीके से उनको इस्तेमाल करते थे गाड़ियों में इमारतों में, और उसके जो नुकसान है उसको हमने डिस्कस किया। और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मामला होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं उनको हमने डिस्कस किया। ये आपका यूनिट 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेक्चर्स का पार्ट 2 था। आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और डेफिनेटली ये आपके चैप्टर से रिलेटेड ही होंगे, इस यूनिट से रिलेटेड ही होंगी। तो आपने इटसेल्फ आपने ट्राई करने हैं और इन्हीं पूरे का पूरे चूंकि A to Z इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम सारे का सारा चैप्टर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इन तमाम जो आपके मारूजी सवालात हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपके रिव्यू क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप लर्न करके मेमोराइज करके आप नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं और अपने जो है ना उनकी इस्तेदाद कार में इजाफा कर सकते हैं, जिससे आप आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में तमाम की तमाम चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी में आप इजाफा कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपको A to Z तमाम का तमाम जो आपको चैप्टर
चैप्टर दे दिया गया है, उसमें जो एप्लीकेशन दी गई हैं, फार्मूला आपको बताया गया है, इनको अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट 13 जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने डिस्कस किया। तो इससे पहले लेक्चर्स का इख्तिताम करें, तमाम स्टूडेंट जो 9th और 10th के हैं, साइंस के हैं, आपके जो है ना कंप्यूटर साइंस के हैं, उनसे गुजारिश है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिलेटिव्स को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मुझे ये एडवांटेज होगा कि यूट्यूब को ये पता चलेगा कि आपकी इसकी रीच ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। आप जैसे दोस्त, आप जो ज़रूरतमंद है, वो इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और वो फेसबुक चैनल जिसका नाम तनवीर अहमद स्पीक फेसबुक और यूट्यूब जो चैनल है, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप सीक्वेंस में देखने हैं, आपने यूट्यूब चैनल पे आके देखना है। फेसबुक पे चूंकि मैं कभी कभार शॉर्टकट वीडियो आपको वहां पे अपलोड कर रहा होता हूं, तो यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत आपका कंप्रीहेंसिव साबित हो सकता है, यूजफुल साबित हो सकता है। उसको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप इनको लाजमी लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो इससे मुस्तफ़ीद होकर बारी भरकम जो फीस पूरे पंजाब की जो अकेडमीज़ में तमाम जो स्टूडेंट हैं, जिसमें 36 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, और पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये तमाम का तमाम जो आपको करिकुलम है, ये जो दिया गया है, इसको अप्लाई किया हुआ, तो वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। घर में बैठ के आपके पास एक मोबाइल, लैपटॉप या एंड्रॉइड फ़ोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन के, आप 400-500 फीस दे के आप लगवा कर इन तमाम लेक्चर्स को फ्री ऑफ कास्ट, खा बॉयज़ हैं खा गर्ल्स हैं, घर में बैठकर लेकर अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत, यूनिट 14 में जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया जाएगा, इसके साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।